तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम पर। और चित्रा प्रकाशन का क्लास 9th के मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 2.3 इस अभ्यास में हम लोग सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि करके सारा क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। यानी आपके सामने चार बहुपद लिखे हैं, 1 2 3 4 चार बहुपद लिखे हैं और आपको बताना है इन चारों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। यानी किस बहुपद का गुणनखंड करेंगे तो x+1 हमें मिलेगा। तो इसको कैसे लगाएंगे, चलिए हम लोग लिख कर लगाते हैं। तो देखिए मैंने यहां पर लिख लिया है और हमें क्या बताना है कि x+1, ये जो x+1 है ये इन चारों में से किसका गुणनखंड है। तो आपको चारों में इस x+1 का मान से हमें शून्यक ज्ञात करना पड़ेगा और उस शून्यक को देखना पड़ेगा कि किसका शून्यक है। जिसका शून्यक होगा वही उसी बहुपद का गुणनखंड x+1 होगा। तो इसके लिए लिखते हैं कि माना x+1 एक गुणनखंड है, अतः यह शून्यक देगा। भाई x+1 अगर किसी का गुणनखंड होगा, जिसे मान लेते हैं कि इसका गुणनखंड x+1 है, मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि इसका गुणनखंड x+1 है, तो इसका मतलब x+1 से हम इसका शून्य निकाल सकते हैं। और अगर इसका शून्य निकल गया तो समझ जाइए x+1 इसका गुणनखंड है। अब हमें चारों में रख कर देखना है कि किसका। तो सबसे पहले पहला में रखते हैं। तो लिखा है कि माना x+1 गुणनखंड है, अतः यह शून्य देगा और शून्य देगा तो शून्य को ज्ञात कीजिए। तो शून्य बराबर, शून्य कैसे ज्ञात होगा, तो शून्य बराबर होगा, देखिए x+1 लिखिए और इसके सामने बराबर 0 लिख दीजिए और फिर +1 को इधर ले जाइए। तो +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। अब ये -1 जिसमें रखने पर उसका मान 0 हो जाए, समझ जाइए कि वही उसी बहुपद का गुणनखंड x+1 है। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, तो पहला लिखते हैं यहां पर। देखिए पहला क्या है, x³ + x² + x + 1। अब इसमें जहां जहां x है वहां वहां 1 लिखिए, -1 लिखिए। तो देखिए x है, क्या लिख देंगे -1, क्योंकि x का मान -1 निकला है। तो x का मान -1 निकला है तो यही -1 रखिए। x की जगह पर जहां जहां x है वहां वहां -1 रखिए और इसका क्या कर दीजिए क्यूब, प्लस x की जगह पर क्या लिखेंगे -1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस x की जगह पर क्या लिख देंगे -1 और फिर +1 है तो +1। और भाई अच्छा इसको लिख दिए। अब देखिए -1 का क्यूब क्या होगा, तो -1 का क्यूब -1 ही होगा। देखिए -1 का घात अगर विषम संख्या हो तो -1 ही रहेगा और -1 का घात अगर सम संख्या हो तो -1 +1 हो जाता है। तो देखिए प्लस -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1 और प्लस कोष्टक माने गुणा माइनस, तो प्लस गुणे माइनस, तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा -1 फिर +1। अब देखिए जिस जिसके आगे प्लस है उसे आपस में जोड़िए। तो इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 1 1 हो गया 2 और फिर माइनस माइनस वाला आप जोड़िए। तो देखिए इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस, तो -1 से क्या हो जाएगा, ये भी -2 हो जाएगा और फिर 2 में से 2 घटाएंगे 0 और 0 आ गया। यानी हमारा पहला ऑप्शन ही सही है, हमारा यही पहला ऑप्शन ही सही हो गया। और इसमें क्या कह रहा था, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का, यानी यक्ते बहुपद है कोई जिसका शून्यक x+1 है। तो हमने क्या किया, हमने ये देख लिया कि भाई x+1 जिसका भी गुणनखंड होगा उसका शून्यक दे देगा। तो देखा मैंने कि x+1 मान लिया कि ये गुणनखंड है, यानी कि ये शून्यक देगा और शून्यक देगा तो शून्यक निकाल लो। और शून्यक निकालेंगे कैसे, यही x+1 लिखिए बराबर 0 लिख दीजिए और बराबर के इधर ले आएंगे 1 को, तो x का मान -1 आ गया। अब ये -1 जिसका भी शून्यक होगा, शून्यक का मतलब क्या होता है कि कोई बहुपद है, ये बहुपद है, इसमें x की जगह पर जहां जहां पर x है वहां वहां पर ऐसा x का कौन सा वैल्यू पुट कर दें कि इसका कैलकुलेट करने पर इसका हल शून्य आ जाए। x का जो मान इसमें रखने पर इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, वही समझ लीजिए इसका शून्यक है। तो यानी कि -1 क्या है, एक शून्यक है। अब देखिए किसका शून्यक है, तो मैंने पहला में रखकर चेक किया, तो पहला में रखकर चेक किया तो 0 हो गया। यानी जो हमारा -1 है ये हमारे पहले बहुपद का शून्यक है। इसका मतलब x+1 इस पहले बहुपद का गुणनखंड है। तो इसको लिख सकते हैं, यानी हमारा पहला वाला ऑप्शन ही सही है, हमारा पहला वाला ऑप्शन ही सही है। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर px लिखने के बाद एक बहुपद दिया है, फिर gx लिखने के बाद एक बहुपद दिया है। आपको यह बताना है कि क्या ये जो gx है क्या ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो आप कैसे बताएंगे, देखिए इस gx से शून्यक निकाल लीजिए और उस शून्यक के मान को इसमें पुट कीजिए। अगर इसका वैल्यू 0 हो जाए तो मान लेंगे कि हाँ भाई gx जो है ये शून्यक है, गुणनखंड है, और अगर शून्य ना हो तो मान लेंगे कि ये गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से करना है। चलिए मैं क्वेश्चन को सेम टू सेम लिखता हूं और लगा के दिखाता हूं।
चलिए देखिए, मैंने पहला प्रश्न लिख लिया है और पहले प्रश्न में क्या है, कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये जो जी एक्स का मान दिया है, क्या ये जी एक्स का मान इस पी एक्स के मान का गुणनखंड है। देखिए पी एक्स क्या है, इस बहुपद का एक नाम रख दिया गया है पी एक्स, इस बहुपद का नाम रख दिया गया है जी एक्स। अब बताइए कि क्या ये वाला बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है, यही देखना है। तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए, सबसे पहला काम करेंगे, इसको लिखेंगे 7 + 3x और आगे बराबर 0 लगा देंगे। फिर यहां से x का मान निकालेंगे और x का मान निकालना है तो यानी 3 और 7 इन दोनों को बराबर के उस साइड में भेजना पड़ेगा। तो चलिए भेजते हैं। 7 के आगे प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -7 और इधर क्या बचा 3x। अब 3 और x के बीच में गुणा है तो 3 उधर जाएगा तो x बराबर आ गया। देखिए -7 पहले से इधर है, 3 और x के बीच में गुणा है तो 3 उधर जाएगा तो बटे में 3 हो जाएगा, तो x का मान ये आ गया। अब यही x का मान जहां जहां इसमें x है वहीं वहीं रखिए। अगर मान 0 हो जाए तो कहेंगे कि भाई ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है, और अगर शून्य नहीं आया तो कह देंगे कि ये जो है जी एक्स का मान ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो चलिए रखते हैं। देखिए 3 की जगह पर 3 हो गया, बीच में क्या है गुणा। देखिए 3 और x स्क्वायर के बीच में कुछ नहीं तो गुणा है। x का मान क्या आया है, तो जो आया है वही लिख दीजिए, -7/3 आया है। स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर हो गया, +7 बीच में गुणा और x का मान क्या है -7/3 है, तो लिख दीजिए। अब देखिए आप लोग, हम लोग क्या करेंगे, 3 की जगह 3 हो गया, बीच में गुणा। देखिए माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अगर कोई भी चीज माइनस में है और अगर उसका स्क्वायर हो रहा है तो उसका प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर माने माइनस का 2 बार गुणा, और माइनस गुणे माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस हो गया। और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस। देखिए प्लस माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस होगा। देखिए इस 7 के आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, 7 7 49/3। अब बताइए क्या अच्छा 3 का गुणा करेंगे इसमें, तो 3 9 27 के साथ हासिल 2 3 4 12 2 14/9 -49/3। अब देखिए इसमें से इसको घटाने पर कभी भी 0 नहीं आएगा, यानी कि हम लोग लिख देंगे। अच्छा आप लोग चाहें तो कैलकुलेट कर लें, इसमें से इसको घटाने पर, नहीं भाई हम लोग घटा कर देख लेते हैं, हो सकता है आ जाए। देखिए 9 और 3 का लासा निकालेंगे, एलसीएम लेंगे तो 9 3 का एलसीएम 9 होगा, 9 से 9 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से 147 में गुणा कीजिए तो 147, माइनस 3 से 9 में भाग देंगे तो 3 53। अब 3 का 49 में गुणा कीजिए तो 3 9 27 के साथ 3 12 2 14, ये आ गया भाई 0/9। तो इसके बाद में क्या होगा, 0/9 का मान 0 हो गया, यानी कि शून्य आ गया। इसका मतलब हुआ कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, तो यही लिख देंगे हम लोग जी एक्स और फिर कॉमा लगाएंगे और लिख देंगे पी एक्स का गुणनखंड है, पी एक्स का गुणनखंड है। इस तरह से हमेशा आपको लिखना है और यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या पी एक्स का गुणनखंड जी एक्स है, यही पूछ रहा था, तो मैंने लिख दिया हाँ भाई जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, यानी ये इसका गुणनखंड है, यानी इसका गुणनखंड करेंगे तो एक खंड ये भी हमें मिलेगा। इसको कैसे मैंने निकाला, तो सबसे पहला काम किया इससे शून्य मैंने निकाल लिया, यानी इसका बराबर 0 लिखे, फिर एक्स का वैल्यू निकाली, यही एक्स का वैल्यू इसमें पुट किया। यही हमेशा आपको करना है, इसमें पुट कीजिए। अगर मान 0 हो जाए तो कह दीजिए कि गुणनखंड है, और अगर 0 ना हो तो कह दीजिए गुणनखंड नहीं है, बस। तो अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें भी हमें बताना है कि क्या इसका गुणनखंड x+1 है, तो बहुत सिंपल सा काम कीजिए, x+1 बराबर 0 लिखिए और +1 को उधर भेजिए, यानी x का वैल्यू निकालिए यहाँ से, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, +1 उधर जाएगा तो -1 आ गया। अब यही -1 इसमें रख दीजिए, तो देखिए 2 की जगह पर 2 हो गया, 2 और x³ के बीच में गुणा है तो गुणा का चिन्ह लगाइए, और x की जगह पर -1, क्यूब की जगह क्यूब, प्लस x की जगह पर -1, स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर, -2, 2 और x के बीच में गुणा है, x की जगह पर -1 हो गया और फिर -1। अब देखिए इसका प्रत्येक खंड ऐसे अलग कर लिया कीजिए और फिर इसे सॉल्व कीजिए, जिससे गलती नहीं होगा। तो देखिए -1 का क्यूब क्या होगा, -1 ही होगा। देखिए -1 का घात जब विषम संख्या रहे तो -1 का वैल्यू -1 ही होगा, तो -1 का 2 में गुणा होगा तो -2 हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर क्या होगा, तो +1 होगा, क्योंकि सम संख्या है तो -1 +1 हो जाता है। अब देखिए इसका गुणा कीजिए तो माइनस का गुणा प्लस, 2 1 2 और फिर -1। अब देखिए जिसके आगे प्लस है उसे आपस में जोड़िए, जिसके आगे माइनस है उसे आपस में जोड़िए, तो इसके आगे प्लस है इसके आगे प्लस है, जोड़ लीजिए, 2 1 3 हो गया, फिर माइनस वाला जोड़िए, -2 -1 -3 हो गया। अब 3 में से 3 गए 0, यानी कि जो जी एक्स है ये पी एक्स का गुणनखंड है, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। तो इस तरह से आप लिख लेंगे और आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए इसके बाद मैं देख रहा हूं इसमें सारा का सारा प्रश्न ऐसे ही है, सेम टू सेम है। देखिए 2.3 अभ्यास का हम लोग दूसरा प्रश्न समझ रहे थे,
क्वेश्चन कह रहा था गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं है। हमें यही बताना था कि पी एक्स का मान दिया है, जी एक्स का मान दिया है, क्या जी एक्स का जो वैल्यू है ये पी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं है। तो मैंने देखिए पहला लगाकर दिखा दिया, दूसरा भी लगाकर दिखा दिया, और मैं देख रहा हूं इसमें नीचे तो सारे के सारे प्रश्न एकदम से आसान है, आप लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए, प्लस माइनस का गलत ना हो, तो एकदम से आसान सारे के सारे क्वेश्चन है। तो इसलिए हम इसे छोड़ते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं और उसे सॉल्व कर रहा हूं। देखिए अगला प्रश्न तीसरा नंबर देखते हैं। हम लोग लिख लिए हैं कि सिद्ध कीजिए कि पी एक्स का एक गुणनखंड एक्स माइनस टू है। तो सिंपल सा जो दूसरा नंबर प्रश्न लगा रहे थे उसी को तीसरा नंबर में भी दे दिया है। तो देखिए एक्स माइनस दो को यहां पर लिखेंगे और फिर इसके आगे बराबर जीरो कर देंगे और यक्स का वैल्यू निकालेंगे, माइनस टू इधर जाएगा और प्लस टू हो जाएगा। अब यही प्लस टू इसमें रख दीजिए। अगर इसका मान जीरो हो गया तो कह देंगे कि हाँ भाई एक्स माइनस टू इस पी एक्स का गुणनखंड है। और अगर दो जहां जहां इसमें यक्स है वहां वहां दो लिखने पर अगर इसका वैल्यू जीरो नहीं हुआ तो कह देंगे कि गुणनखंड नहीं है। तो चलिए हम रखकर देखते हैं। तो एक बार इसको देख कर लिख लेते हैं। क्या लिखा है, यक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। अब यही है, अब इसमें जहां जहां यक्स है यही दो लिखिए। तो यक्स की जगह पर दो लिखे, क्यूब की जगह क्यूब हो गया, माइनस 4 और एक्स स्क्वायर के बीच में गुणा है तो गुणा लगाइए। यक्स की जगह पर दो, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, माइनस 11 बीच में गुणा है, यक्स की जगह पर दो हो गया प्लस 30। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो दो का क्यूब क्या होगा, 8। दो का क्यूब का मतलब होता है दो का 3 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, माइनस यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 4 चौक 16, माइनस 11 दूना 22 प्लस 30, ये हो गया। अब इसको जोड़िए, जिस जिसके आगे प्लस है उसे आपस में जोड़िए। तो 30 के आगे प्लस है, 8 के आगे प्लस है, तो 30 8 38 हो गया। और 22 और 16 के दोनों के आगे माइनस, तो माइनस माइनस आपस में जोड़ लीजिए। तो 22 16 कितना होगा, तो 22 16 2 8 6 2 8, ये भी 38 हो जाएगा, ये भी 38 हो जाएगा। और 38 में से 38 घटेगा जीरो, और जीरो आ गया। इसका मतलब यक्स माइनस टू पी एक्स का गुणनखंड है। और यही हमसे पूछ रहा था, सिद्ध कीजिए कि, यानी प्रूफ करना है हमें कि इसका गुणनखंड एक्स माइनस टू है। तो प्रूफ हो गया। देखिए शून्य जीरो आ गया, मतलब शून्य हो गया, तो यानी एक्स माइनस टू क्या है, पी एक्स का गुणनखंड है। तो इस तरह से हो गया। अब चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं हम लोग। आप लोग चौथा नंबर प्रश्न पढ़िए। लिखा है कि के का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए, यानी के का मान आपको निकालना है। किसी तरह से के की वैल्यू निकालनी है। जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में यक्स माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है। देखिए इसके अंदर 4 क्वेश्चन दिए, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पी एक्स का मान मैं दे रहा हूँ। जिसे पहला क्वेश्चन आपको लगाना है, तो कह रहा है कि पहले क्वेश्चन में देखिए पी एक्स का मान मैंने दे दिया है। अब इस पी एक्स का जो मान दिया है, इस बहुपद का गुणनखंड एक्स माइनस वन है। मतलब क्वेश्चन खुद बता रहे कि इसका गुणनखंड एक्स माइनस वन है। और इस जानकारी के बेस पर इस पी एक्स के मान में कहीं पर के लिखा है, देखिए यहाँ पर के लिखा है, इसी के का मान निकालना है हमें। क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए पी एक्स का मान मैंने दे दिया, ये रखा है, और इसका गुणनखंड एक्स माइनस वन है। अब इतनी जानकारी के आधार पर, इतनी जानकारी की मदद से आप लोग इसमें जो के लिखा है इसी के का मान निकालिए। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे ऐसे सब का, यानी 5 के 5 क्वेश्चन लगाने हैं। तो चलिए पहला वाला सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में एक्स माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो चलिए रखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि एक्स माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है, पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो इसलिए पी एक्स का शून्यक, पी एक्स का शून्यक आप लोग शून्य निकाल सकते हैं। और पी एक्स का शून्यक क्या होगा, एक्स माइनस वन बराबर जीरो, एक्स बराबर माइनस वन, यही इसका शून्यक होगा। अतः अब सॉल्व कर दीजिए। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के लिखिए, एक बार इसी को देखकर लिख लीजिए। और फिर लिखेंगे चूंकि शून्य क्या है, एक्स माइनस वन क्या है, ये शून्यक है, ये शून्यक है इसका। भाई अगर एक्स माइनस वन इसका एक गुणनखंड है, इसलिए यक्स समझिए यक्स बराबर माइनस वन इसका शून्यक है। और जब शून्यक का मान रख देंगे, देखिए जहां जहां यक्स है वहां वहां यक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यक्स की यहाँ पर माइनस वन हुआ, स्क्वायर की यहाँ पर स्क्वायर हुआ, प्लस यक्स की यहाँ पर क्या हो गया, माइनस वन हो गया, प्लस के। तो ये क्या है, इसका शून्यक है। और शून्यक का मान रखने पर यानी कि इसका वैल्यू जीरो होने वाला है, तो बराबर जीरो अपने आप लिख दीजिए। यानी ये चीज हमेशा हर प्रश्न में करना है। जैसे मैंने पहला के लिए ये वाला किया है, यही काम आपको हर प्रश्न में करना है, ऐसे लिख कर। मैं हमेशा नहीं लिखूंगा, हर क्वेश्चन में केवल 2 लाइन कर दिया करूंगा। और फिर जो आएगा इसी का मान इसमें रखना है, और फिर अपने मन से बराबर जीरो कर देना है। क्यों अपने मन से बराबर जीरो करना है, क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है कि ये भाई इस पी एक्स का गुणनखंड है, मतलब एक्स बराबर माइनस वन इसका शून्यक है।
और अगर -1 इसका शून्यक है, इसका मतलब जहां जहां x है वहां -1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, प्लस कोष्टक माने गुणा माइनस, तो प्लस गुणे माइनस क्या हो गया, -1 है तो 1 और प्लस प्लस के बराबर 0। अब देखिए एक में से एक घटेगा तो 0 हो जाएगा, प्लस के बराबर 0। अब 0 को उधर भेजने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, के बराबर 0, या 0 को के में जोड़ दीजिए तो 0 किसी चीज में जोड़ने से फर्क नहीं पड़ता, तो फिर मान आ जाएगा के बराबर 0। और इस तरह से मैंने के की वैल्यू ज्ञात कर ली। देखिए आंसर आ गया, और के का मान ही तो हमें बताना है, तो पहले प्रश्न में देखिए के का मान निकल गया। एक मिनट, हम लोगों से छोटी सी गलती हो गई। देखिए -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और यानी +1 रखना है। अच्छा प्लस आगे छुपा रहता तो 1 रखना है भाई, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ पर 1 लिखना था, हम लोगों ने -1 रख दिया। चलिए ठीक है, इसको हटा देते हैं हम लोग, और यहाँ पर रख लेते हैं यक्स की जगह पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर 0। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, के का मान -2 आ जाएगा, क्योंकि 1 1 2 हो गया, 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये के का मान निकलेगा हम लोगों का। तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। और चलिए हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न सॉल्व करें। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में पी एक्स का मान ये दिया है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बहुपद का गुणनखंड यक्स प्लस यक्स माइनस 1 है, यक्स माइनस 1 इसका गुणनखंड है। तो यक्स माइनस 1 इसका गुणनखंड है, इसका मतलब इससे हम लोग शून्य ज्ञात कर सकते हैं, और शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे बराबर 0 कर देंगे, चूंकि लिख दीजिए यक्स माइनस 1 बराबर 0, और -1 उधर जाएगा तो यक्स बराबर क्या आ गया, +1। अब जहां जहां यक्स है वहां +1 रखिए, और फिर के का मान निकाल लीजिए। हमें के का मान ही बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई यक्स माइनस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है, और इतनी जानकारी की मदद से आप लोग इसमें के का मान बताइए, यही हमें करना है। तो मैंने कहा कि भाई चूंकि x-1 अगर इसका गुणनखंड है, तो यानी x-1 से हम लोग इसका शून्य निकाल सकते हैं, तो वही मैं निकाल लिया, इसका शून्य निकाल लिया, और इस शून्य का मान इसमें रखिए और के का मान निकाल लीजिए। तो चलिए रखते हैं। देखिए 2 की जगह पर 2 हो गया, 2 और x स्क्वायर के बीच में गुणा है, x की जगह पर 1, स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर, प्लस के की जगह पर के हो गया, बीच में गुणा, x की जगह पर 1 लिखना है, प्लस √2। और भाई ये एक क्या है, इसका शून्यक है, मतलब जहां जहां x है वहां वहां 1 लिख देंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, और आगे बराबर 0 इसलिए लगा लेंगे क्योंकि आपने यहाँ x का मान रख दिया, इसका शून्यक रख दिया, और शून्यक रख दिया तो शून्यक रखने के बाद इसका मान 0 होना तय है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही, और 1 दूनी 2, प्लस के का 1 में गुणा होगा तो के 1 क्या के, प्लस √2 है तो √2, और बराबर 0 ऐसे लगा रहने दीजिए। फिर के की जगह पर के रहने दीजिए, और देखिए 2 अगर उधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो 2 के आगे प्लस है, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और √2 के आगे भी प्लस है, उधर जाएगा तो -√2 हो जाएगा। अब चाहे तो आप दोनों के सामने माइनस, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, और माइनस अगर इसके आगे से हट गया तो क्या हो गया, +2, और √2 के आगे से माइनस हट गया तो फिर प्लस बचा √2, और यही हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से हम लोग तीसरा प्रश्न लगाते हैं। आप चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस √2x + 1 कह रहा है ये एक बहुपद है, और इस बहुपद का गुणनखंड x-1 है, यानी x-1 क्या है, इस बहुपद का गुणनखंड है। अब कह रहा है कि इस बहुपद में के का मान बताइए। तो कैसे बताएंगे आप लोग, बहुत आसान सा है, लिख दीजिए कि चूंकि x-1 बराबर 0, भाई अगर x-1 इसका गुणनखंड है तो यानी इसकी मदद से हम लोग इसका शून्य निकाल सकते हैं। तो x-1 बराबर 0, और -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर +1 हो जाएगा। अब जहां जहां x है वहीं वहीं +1 रख दीजिए, तो देखिए के की जगह पर के हो गया, x की जगह देखिए के और x स्क्वायर के बीच में गुणा है तो गुणा लिख दीजिए, x की जगह पर +1 है, +1 लिखिए, और स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर, माइनस √2 की जगह पर √2 और x के बीच में गुणा है तो गुणा, x का मान क्या लिखा है 1 और +1, ये हो गया। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 1 का के में गुणा होगा तो के एकम के, माइनस √2 एकम √2 +1, और भाई यहाँ पर बराबर 0 आपको लगाना ही लगाना है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए √2 अगर बराबर के इधर जाएगा तो √2 के आगे माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस √2 हो जाएगा, और +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और इस तरह से हमें के का मान पता चल गया। तो ये हमें के का मान पता चल गया। तीसरा प्रश्न लग गया। अब चौथा हम लोग देखिए, चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने लिखा है, और चौथे प्रश्न का भी मतलब एक बहुपद दिया है, और कह रहा है कि इस बहुपद का गुणनखंड भी वही है, x-1 है। तो x-1 अगर इस बहुपद का गुणनखंड है तो x-1 से हम लोग इसका शून्य निकाल सकते हैं, और शून्य कैसे निकलेगा, तो x-1 को ऐसे लिखिए, और बराबर इसके आगे 0 लिख दीजिए, -1 उधर जाएगा तो x बराबर +1 हो गया। अब इस +1 के मान को अगर x की जगह पर इसमें पुट करेंगे तो फिर इसका मान क्या आ जाएगा, बराबर 0 के आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसका शून्यक है। तो चलिए देखते हैं, के की जगह पर के हो गया,
के और एक्स स्क्वायर के बीच में गुणा है तो गुणा लगा दीजिए, एक्स की जगह पर एक, एक का स्क्वायर माइनस 3, बीच में गुणा है और एक्स का मान क्या है 1 है, प्लस के। अब एक का स्क्वायर एक, एक का के में गुणा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा बराबर 0 आप लगा दीजिए और -3, एक क्या -3 हो गया और के प्लस के है तो है बराबर 0। अब देखिए के का मान क्या हो गया 2k हो गया, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो के और के जुड़ेगा तो 2k हो जाएगा और -3 उधर जाएगा तो हो जाएगा +3। देखिए -3 को बराबर के उधर ले गए तो +3 हो गया। अब 2 और के के बीच में गुणा है तो 2 इधर जाएगा तो बटे में जाएगा, क्योंकि इधर गुणे में है तो 3/2, यही हमारा के का मान निकल गया। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है 4x³ + 3x² - 4x + k। क्वेश्चन कह रहा है इसका भी गुणनखंड x - 1 है, तो x - 1 इसका गुणनखंड है तो शून्य निकाल सकते हैं, तो शून्य निकाल लीजिए, x - 1 बराबर 0 लिखिए और x बराबर क्या आ गया +1 आ गया। अब इसी मान को पुट कर दीजिए, तो देखिए 4 की जगह पर 4 और x³ के बीच में गुणा है तो गुणा, x की जगह पर 1, 1 का क्यूब प्लस 3 की जगह पर 3, बीच में गुणा है गुणा, x की जगह पर 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4, 4 और x के बीच में गुणा है गुणा, x की जगह पर 1 प्लस k और बराबर 0। बराबर 0 क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि शून्य मैंने पुट कर दिया। शून्य का मतलब जो x का वह मान जो इसकी वैल्यू शून्य करवा दे, तो जहां जहां ये है इसमें अगर शून्य रख देंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने कर लिया। अब सॉल्व कीजिए इसको, तो 1 का क्यूब 1, 1 चौके 4 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का 3 में गुणा होगा तो 1 तिक्के 3 माइनस 4 1 4 प्लस के बराबर 0। देखिए 4 क्या होगा, कट जाएगा और अच्छा कटेगा क्या, जोड़ लीजिए। देखिए 4 के आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है तो जोड़ लीजिए, तो 4 3 कितना हो गया 7। अब 7 में से -4 कर दीजिए, तो 7 में से -4 होगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस के बराबर 0 और के का मान निकालना है तो 3 को उधर भेज दिए, तो 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, क्योंकि इधर है तो +3 है, तो के का मान हमारा निकल गया -3। तो ये अगला आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग चौथा प्रश्न समाप्त कर लिए। अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न 5वां नंबर देखते हैं हम लोग। देखिए लिखा है यदि x - 1 x - 2 निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक गुणनखंड है। कह रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, 3 प्रश्न दिए हैं 5वां के अंदर। कह रहा है इन तीनों का गुणनखंड x - 2 है और कह रहा है प्रत्येक दशा में ये का मान निकालिए। यानी कि जैसा चौथा नंबर क्वेश्चन था, चौथे नंबर क्वेश्चन में के का मान निकालना था, गुणनखंड सब का x - 1 था। सेम टू सेम 5वां नंबर प्रश्न है, इसमें ये की मान निकालना है और सब का गुणनखंड x - 2 है। तो चलिए देखते हैं x - 2 इसका भी गुणनखंड है, इसका भी गुणनखंड है, इसका भी गुणनखंड है, ये क्वेश्चन खुद कह रहा है। तो x - 2 अगर इसका गुणनखंड है तो x - 2 से हम लोग इसका शून्य निकाल सकते हैं और शून्य निकल गया तो शून्य का मान रखिए, ये का मान निकल जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो x - 2 अब की बार है, हम लोग 5वां नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए हमें 5वां का पहला नंबर प्रश्न है और क्वेश्चन कह रहा है कि इसका गुणनखंड x - 2 है। तो चूंकि x - 2 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, इसलिए शून्य बराबर, इसलिए अगर आपको शून्य निकालना है, इसलिए शून्य बराबर क्या होगा, शून्य कैसे निकलेगा, इसी को लिखिए आप लोग और इसके आगे बराबर 0 लिख दीजिए, फिर -2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। यानी कि यही दो क्या है, इसका शून्य है, और अगर यही दो इसका शून्य है तो रख दीजिए मान x² की जगह पर 2 का स्क्वायर। देखिए जहां जहां x है वहां वहां 2 लिखते चले जाइए बस। माइनस की जगह -3 और x के बीच में गुणा है तो गुणा, x का मान क्या है 2 प्लस 5 ये है तो 5 ये, और आपने जहां जहां x था वहां वहां इसका शून्य 2 लिख दिया, यानी कि इसका मान 0 हो गया। और इसका मान 0 हो गया तो अब इसको सॉल्व करके ये का मान निकाल लीजिए। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 दूना 6 प्लस 5 ये बराबर 0। अब देखिए 6 में से 4 घटेगा तो -2 आ जाएगा, प्लस 5 ये बराबर 0। देखिए माइनस वाला अधिक था इसलिए माइनस लगा दिया। अब -2 इधर जाएगा बराबर के तो +2 हो जाएगा, और -2 इधर चला गया तो इधर क्या बचा 5 ये। अब 5 और ये के बीच में गुणा है तो 5 इधर जाएगा तो 2/5 हो जाएगा। इस तरह से हमने ये का मान निकाल दिया और यही तो हमें निकालना था, ये का मान ही तो हमें निकालना था। चलिए अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है हमें, इसका भी गुणनखंड x - 2 है। क्वेश्चन कह रहा है इसका भी गुणनखंड x - 2 है। अब भाषा को इस तरह से, मैंने पहला में भाषा लिख दिया है, इस तरह से आप लोग भाषा लिखेंगे और इसके बाद में आपको सॉल्व करना है। तो इस तरह से लिखकर सॉल्व करना है। मैं इतना सब नहीं लिखूंगा, अब आप लोग एक बार दिखा दिए, यही चीज सेम टू सेम यहाँ भी समझ लीजिए लिखा हुआ है, यहाँ पर छाप लीजिएगा आप लोग, यही ऊपर वाला सेम टू सेम, क्योंकि 5वां नंबर प्रश्न का ही है। तो चलिए देखते हैं x - 2 चूंकि एक बहुपद का एक गुणनखंड है,
इसलिए शून्य बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 बराबर 0, यानी x बराबर क्या आ गया 2, यानी ये 2 क्या है, इसका क्या है, शून्यक है। अब 2 का मान पुट कर दीजिए, तो देखिए x की जगह पर आपने क्या लिखा 2, क्यूब की जगह क्यूब माइनस 2, दो ये है तो 2 ये, ऐसे बीच में गुणा, x की जगह पर 2 हो गया, क्योंकि x का मान जहां जहां x है वहां 2 लिखना है, और स्क्वायर की जगह स्क्वायर, प्लस ये की जब ये बीच में गुणा, और x की जगह पर 2 हो गया माइनस 1 और बराबर 0, क्योंकि आपने शून्य लिख दिया है तो शून्य अब हो जाएगा इसका वैल्यू। 2 का क्यूब क्या होगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूना 8 ये, प्लस ये और 2 का गुणा हो जाएगा 2 ये माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए 8 ये और 2 ये दोनों आपस में कैलकुलेट होंगे, तो 8 ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो 8 ये में से 2 ये घटेगा तो बचेगा 6 ये, और 8 ये प्लस में ये माइनस में है, तो 8 में से 1 ये हो जाएगा 7 बराबर 0। और देखिए प्लस वाला ज्यादा है इसलिए प्लस 7 होगा। अब प्लस 7 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 7, और इधर क्या बचेगा 6 ये, 6 और 1 के बीच में गुणा है तो 6 उधर जाएगा तो माइनस 7 बटे 6 हो जाएगा, और इस तरह से माइनस 7 बटे 6 यही हमारा ये का वैल्यू निकल गया। देखिए यहाँ पर हम लोगों से गड़बड़ हो रहा था, माइनस 6 ये रहेगा क्योंकि 8 ये अधिक है, माइनस वाला ज्यादा इसलिए माइनस लगेगा, यहाँ भी माइनस लगेगा, यहाँ भी माइनस लगेगा, और फिर ये माइनस से माइनस हट जाएगा, यानी ये का मान 7 बटे 6 आएगा। तो चलिए हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, और इसका भी गुणनखंड x माइनस 2 है। शून्यक निकालेंगे बराबर 0 लगाकर, तो x बराबर 2 क्या आ गया, इसका शून्यक आ गया। तो चलिए जहां जहां x है वहां 2 लिखिए, तो x की जगह पर हो गया 2, 2 का घात 5 माइनस 3, 3 और x पावर 4 के बीच में गुणा है, x की जगह पर 2, 2 का घात 4 माइनस ये गुणे x का घात कितना है 3, तो यानी 2 का घात 3 है, प्लस 3 ये है, 3 ये लिखिए, बीच में गुणा है, गुणा कीजिए, x का मान क्या है 2, 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 ये, और x की जगह पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 4, 2 का घात 5 क्या होगा 32, क्योंकि 2 का घात 5 32 होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, इस तरह से, माइनस 2 का घात 4 क्या होगा 16, 16 3 48, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 3 48, माइनस 2 का क्यूब क्या होगा 8, 8 ये हो गया, प्लस 2 दूना 4, 4 3 12 ये हो गया, प्लस 2 दूना 4 ये, प्लस 4 और बराबर 0 तो लगा ही रहेगा भाई, क्योंकि शून्य का आपने पुट कर दिया है। अब देखिए इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, तो ये वाला आपस में कैलकुलेट कीजिए, तो 12 और 4 16, 16 में से 8 ये बचा। देखिए इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो प्लस प्लस वाला आपस में जुड़ेगा, 12 4 16 ये हो गया, और 16 में से 8 ये घट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, तो 16 में से 8 ये घटेगा तो 8 ये बचेगा। अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए, तो 32 के आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो 32 4 36 हो गया। अब 16 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा, अच्छा माइनस वाला ज्यादा होगा तो माइनस, अब 36 घटेगा तो 12 आएगा, और बराबर हो गया 0। अब इस तरह से माइनस 12 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 12, और इधर क्या बचा 8 ये, अब 8 को इधर भेजेंगे तो ये बराबर क्या आ जाएगा 12 बटा 8, 4 से काट देंगे तो 4 3 12, 4 दूना 8, यानी कि ये का मान आ गया 3 बटे 2, तो ये हमारा आंसर निकल गया। तो ये अभ्यास 2.3 का अगला नंबर प्रश्न है, यानी प्रश्न नंबर 6, और प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड का मतलब होता है इसके 2 खंड कीजिए और गुणा के रूप में खंड खंड कीजिए, यानी गुणनखंड का मतलब होता है गुणा के रूप में खंड खंड करना। अब देखिए जो द्विघात बहुपद होता है उसका गुणनखंड करेंगे तो 2 खंड बनेगा, जो 3 घात बहुपद होगा उसका गुणनखंड करेंगे तो 3 खंड बनेगा, ऐसे 4 घात बहुपद है तो उसका गुणनखंड करेंगे तो 4 खंड बनेगा। जितना घात वाला बहुपद होगा उसके उतने ही खंड होंगे गुणा के रूप में, तो इसका हमें गुणनखंड करना है, यानी गुणा के रूप में खंड खंड करना है, और इसके कितने खंड बनने वाले हैं, चूंकि ये 2 घात बहुपद है इसलिए इसके 2 खंड बनने वाले हैं। तो चलिए हम लोग गुणनखंड करके देखते हैं। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम करते हैं x स्क्वायर के जो आगे लिखा है उसका गुणा कर लेते हैं, जो सबसे पीछे है जिसके साथ में कोई x वक्स कुछ नहीं है उसमें गुणा करेंगे। आप लोग मान सकते हैं, देखिए ये क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक स्वरूप होता है, ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये और c का गुणा कर लेंगे, तो ये c का गुणा कर लीजिए, फिर बीच में जो चीज लिखा है उसको लिख लीजिए। अब 2 ऐसे संख्याएं सोचिए कि जिनका अगर गुणा कर दें तो 12 आ जाए, और अगर उन दोनों को जोड़ दें तो -7 आ जाए। तो अगर ऐसी संख्या आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो 4 होगा और -4 होगा और -3 होगा, ये दोनों संख्याएं हैं। अगर आप इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा, और अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो -4 -3 जोड़ेंगे तो -7 हो जाएगा, तो -4 और -3 निकला। तो हमें 2 संख्याएं ऐसे सोच लेना है, अपने दिमाग से सोचना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले ये और सी का गुणा करेंगे और बी का मान ऐसे लिख लेंगे। अब सोचना क्या है
दो ऐसी संख्याएं सोचनी है कि जिन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर इस 12 के बराबर आ जाए और उन्हीं संख्याओं को अगर जोड़ दें तो -7 के बराबर आ जाए। ऐसी दो संख्या सोचनी है आपको। जब दोनों संख्या मिल जाए फिर इन्हीं दोनों संख्याओं को इसमें पुट करना है। पुट कैसे करते हैं तो देखिए, सबसे आगे वाला देखकर लिख दीजिए, ये जो रेखा है इसको देखकर लिख दीजिए। 12x² लिखा है, 12x² देखकर लिखिए, और पीछे वाला +1 को भी देखकर लिख लीजिए। देखिए, तो सबसे आगे वाला देखकर लिख दिए और सबसे पीछे वाला देखकर लिख दिए, और बीच में क्या करना है, इसी को लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए -4 है ना, तो -4 लिखिए और अपने मन से x लगा दीजिए। फिर क्या है, -3 है तो -3 लिखिए और अपने मन से x लगा दीजिए। फिर क्या करना है, हमें 2 का जोड़ा बनाना है। हमें क्या करना है, 2 का जोड़ा बनाना है। इस तरह से देखिए, 2 का ऐसे जोड़ा बना लेना है, और जोड़ा बनाने के बाद आपको कॉमन लेना है। सोचिए कि ऐसा क्या है जो इन दोनों खंडों में है, यानी इसमें से सबसे पहले कॉमन लेंगे। तो देखिए, इसमें भी 4 छुपा हुआ है और इसमें भी 4 छुपा है, तो 4 दोनों में है, और कम से कम एक x इसमें भी है और इसमें भी है, तो यानी 4x हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो 4x कॉमन लीजिए, 4x, तो 4x कॉमन ले लिए। अब देखिए, सोचिए 12 में से 4 निकलेगा तो कितना बचेगा, तो 8 नहीं बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। क्यों, क्योंकि 12 में से 4 निकाले हैं तो इसमें भाग दे दीजिए, यानी 4 से 12 में भाग देंगे, तो 4 से 12 में भाग देंगे तो 3 आएगा, यानी 12 में से 4 जब कॉमन निकलेगा तो 3 बचेगा। और x² मतलब 2x था, 2x में से 1x निकल गया तो 1x बचा हुआ है, माइनस, और 4x था, 4x टोटल निकल गया तो 1 बचा, यानी 4x में से 4x पूरा का पूरा मैंने कॉमन ले लिया तो 1 बचा। अब देखिए, यही चीज, जो चीज इस खंड में आया है, इस डिब्बे में आया है, यही चीज अगले कोष्टक में भी आना चाहिए। वो कैसे होगा, तो देखिए ऐसा क्या है जो इसमें भी है इसमें भी है, तो कुछ नहीं है ना, तो -1 कॉमन निकलेगा। ये आप लोग क्लास 8 में भी पढ़ चुके होंगे इस तरह का क्वेश्चन, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी समझा दे रहा हूँ। तो -1 कॉमन लेंगे, और -1 कॉमन लेने पर क्या आएगा, 3x के आगे माइनस था तो माइनस निकल गया, तो बचा प्लस में 3x, और प्लस में से माइनस निकलेगा तो माइनस बचेगा 1। और देखिए इस तरह से दोनों कोष्टक में सेम चीज आ गया। और फिर जो चीज दोनों कोष्टक में है उसको एक कोष्टक में कर दीजिए, 3x - 1। देखिए इसमें भी वही था, इसमें भी वही था, तो उसको बाहर कर दिए कोष्टक, और 4x जो बाहर बाहर था उसको अगले कोष्टक में, तो 4x अगले कोष्टक में -1। असली बात तो यह है ना कि इसमें भी कॉमन लिया गया है। देखिए, इसको एक खंड बना दिया गया और इसको दूसरा खंड बना दिया गया है, और सोचा गया कि क्या है जो इस खंड में भी है और इस खंड में भी है, तो 3x - 1 इसमें भी है इसमें भी है, तो 3x - 1 को मैंने कॉमन कर दिया, और अगर इस खंड में से 3x - 1 निकल गया तो क्या बचा, 4x, और इसमें से 3x - 1 निकल गया तो क्या बचा, -1, उसी को लिख दिया। और इस तरह से देखिए गुणनखंड हो गया, यानी इसी को मैंने गुणा के रूप में, देखिए 2 खंड बन गया। देखिए 3x - 1 एक खंड हो गया, और एक खंड क्या हो गया, 4x - 1, और दोनों के बीच में कोष्टक लगाया, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो गुणा के रूप में खंड खंड हो गया, और द्विघात बहुपद था इसलिए द्विखंड बना, तो यही हमारा गुणनखंड हो गया और यही हमारा आंसर हो गया। तो अगला नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 2x² + 7x + 3, और इसका भी हमें गुणनखंड करना है। तो चलिए गुणनखंड करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, देखिए x² के आगे क्या है, 2 है, 2 लिखिए, गुणे 3, यानी ये और c का गुणा कीजिए, 6 आ गया, और बीच में क्या लिखा है, 7 लिखा है तो 7 लिख लीजिए। अब 2 ऐसी संख्याएं खोजिए जिसका गुणा करें तो ये मिले और जोड़ दें तो ये वाला मिल जाए। तो ऐसी संख्याएं होगी 6 और 1। अब आप सोच कर देखिए, अच्छा प्लस में दोनों है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। अब गुणा करके देख लीजिए, तो 6 क्या 6 आ जाएगा, और अगर जोड़ देंगे तो 6 1 7 आ जाएगा। तो गुणा करने पर ये वाला मिल रहा है और जोड़ने पर ये वाला मिल रहा है, तो यानी कि हमें 2 संख्याएं मिल चुकी हैं। अब इसको पुट कैसे करना है इसमें, तो आगे वाला देखकर आगे लिखिए, 2x² +3 पीछे लिखा है, +3 ऐसे लिख दीजिए, पीछे वाला पीछे, तो आगे वाला आगे पीछे वाला पीछे, और इस 7x को नहीं लिखना है, इसकी जगह पर यही पुट करना है। तो क्या है, +6 लिखा है तो +6 अपने मन से x लगा दीजिए। फिर क्या है, +1 है तो +1, अब 1 लिखते नहीं है, खाली x लिख दीजिए। इस तरह से हो गया। अब कॉमन लीजिए 2 खंड बनाकर, तो कॉमन लेते हैं। देखिए एक खंड हमारा ये बन गया और एक खंड ये बन गया। अब कॉमन लेना शुरू करते हैं। तो देखिए ऐसा क्या है जो इसमें भी है इसमें भी है, तो दोनों में 2 है, 2 दोनों में है तो 2 दोनों जगह से निकल जाएगा, और x दोनों में तो x दोनों जगह से निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2 निकल गया और डबल x था, एक x निकल गया तो एक x बचा, प्लस देखिए 6 में से 2 निकला तो 3 बचा, 6 में से 2 गए 4 नहीं, यहाँ पर कॉमन लिया है मैंने, कॉमन लेने पर 6 में से 2 निकला, तो यानी 2 से 6 में भाग दे दीजिए, तो 2 3 6 3 आएगा, और ये x एक ही था, एक निकल गया तो खत्म हो गया। प्लस यहाँ पर कुछ भी नहीं कॉमन है, तो कुछ भी नहीं कॉमन है तो प्लस एक कॉमन ले लीजिए, और एक कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है वही लिखा रहेगा। अब देखिए, अब इसके बाद में जो कोष्टक में था उसको एक डिब्बे में एक कोष्टक में कीजिए, और जो बाहर बाहर है उसे एक कोष्टक में। तो बाहर इसके बाहर क्या था, 2x और +1 है तो +1। अब देखिए गुणा के रूप में 2 खंड बन गया, और यही हमें गुणनखंड करना था, तो इस तरह से आंसर आ गया। अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे? x स्क्वायर के आगे क्या है? 6 है, और एकदम अकेले क्या है? -6 है, तो 6 का 6 में गुणा होगा तो -36 आ गया, और बीच में क्या है? +5 है, तो +5 लिख लीजिए। अब दो ऐसी संख्याएं सोचिए जिसका गुणा करने पर -36 और जोड़ने पर 5 आए, तो ऐसी संख्या होगी 9 और -4, ये दोनों होगा। देखिए अगर इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? देखिए इसके आगे क्या है? कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 9 चौक 36 हो जाएगा। और अगर जोड़ देंगे तो 9 में से -4 जोड़ेंगे तो 9 में से -4 घटेगा, 5 आ जाएगा। और देखिए भाई अगर आप ऐसे जोड़ दीजिए 9, फिर 9 में क्या जोड़ना है? -4, तो 9 में जोड़ दिए क्या? -4, तो जोड़ने पर क्या आएगा? 9, और प्लस गुणे माइनस, -4, तो 9 में से 4 की क्या आया? 5, और माइनस वाला कम था, प्लस वाला ज्यादा था, इसलिए +5 हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए अब आगे वाला देखकर हम लोग आगे लिखते हैं। तो 6x स्क्वायर है, तो 6x स्क्वायर मैंने आगे लिख दिया, और जो पीछे है उसको पीछे लिख दिए। फिर इस बीच में हमें क्या पुट करना है? जो ये मान हम लोगों ने निकाला है उसी को पुट करना है। तो क्या है? +9 है, तो +9 लिखिए, और अपने मन से x लगा दीजिए। फिर -4 है, -4 लिखिए, फिर अपने मन से x लगा दीजिए। अच्छा इसको कैलकुलेट करके देखिए, यही सेम टू सेम मिल जाएगा हमें। इसके बाद हमें क्या करना है? जोड़ा बनाना है 2, फिर हमें कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेंगे? देखिए ऐसा क्या है, जो इसमें भी है इसमें भी है, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 निकलेगा। x इसमें भी है, x इसमें भी है, x निकलेगा। ऐसा चीज कॉमन होगा जो दोनों खंडों से निकाला जा सके। तो देखिए 6 में से 3 निकलेगा, क्या बचेगा? 2 बचेगा। आपको भाग देना है, 3 दूना 6, 2 बचेगा। x स्क्वायर में से x निकला तो केवल x बचा, प्लस 9 में से 3 गए 3, फिर x तो बाहर निकल गया। अब देखिए माइनस यहां से कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहां बीच में कोष्टक में प्लस आया है। देखिए जो इस कोष्टक में आया वही अगले कोष्टक में आना चाहिए, और 2 कॉमन निकलेगा। तो देखिए माइनस निकल गया तो माइनस निकल गया, प्लस हो गया, और 4 में से 2 गए 2 x, और माइनस निकल गया तो प्लस हुआ, और 6 में से 2 निकला तो 3 बचा, तो ये बचा। और दोनों कोष्टक में जो चीज है उसको एक कोष्टक में लिख दीजिए, 2x + 3, और बाहर बाहर वाला फिर अगले कोष्टक में। तो इस कोष्टक के बाहर क्या है? 3x, और इस कोष्टक के बाहर क्या है? -2, मैंने लिख दिया, और यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए गुणा के रूप में खंड खंड हो गया, 2 खंड हो गया, यही गुणनखंड हमें करना था। चलिए सबसे लास्ट प्रश्न इस क्वेश्चन का, यानी 6वां क्वेश्चन का सबसे लास्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को देखिए, 3x स्क्वायर माइनस 6 - 4 है। तो इसमें क्या करेंगे? देखिए ये और c का गुणा कीजिए, तो ये का मान क्या है? 3, c का मान क्या है? -4, गुणा कर देंगे -12 हो गया, और बीच में क्या है? तो माइनस के आगे कुछ नहीं है, तो समझिए -1 है। अब आप दो ऐसी संख्याएं सोचिए जिसका गुणा करने पर -12 आ जाए और जोड़ने पर -1 आ जाए। तो ऐसा होगा -4 और +3। तो देखिए अब इसका गुणा कीजिए, तो माइनस प्लस का इसका प्लस मान है, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, और 4 में से 3, 4 3 12 हो जाएगा। और अगर जोड़ दीजिए तो -4 + 3 जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या आएगा? एक माइनस एक प्लस घटा देंगे, 4 में से 3 गए 1, और माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा। अब इसी मान को इसमें पुट करना है, तो पुट कैसे करेंगे? सबसे आगे वाला देखकर सबसे आगे लिखिए, उसमें कोई टेंशन है ही नहीं, और जो सबसे पीछे उसको पीछे लिखिए, और बीच में इसी को पुट कीजिए। तो -4 लिखा है, -4, और बीच में x अपने मन से लगाइए। फिर +3 है, +3 लिखिए, और अपने मन से x लिखिए। फिर क्या करना है? जोड़ा बनाना है ऐसे, और फिर कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेंगे? तो देखिए ऐसा क्या है जो इस खंड में दोनों में है, तो x दोनों में है। अब देखिए इसमें से x निकल गया तो क्या बचा? 3 बचा, और 2x में से 1 निकल गया तो 1x बचा, माइनस इसमें से x निकल गया, क्या बचा? 4 बचा। यहाँ पर क्या लेंगे? प्लस 1 कॉमन लेंगे। क्यों? क्योंकि जो इस कोष्टक में वही अगले कोष्टक में आना चाहिए, और देखिए जो इस कोष्टक में वही चीज यहाँ पर लिखा है, तो 1 कॉमन लेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 3x - 4, देखिए जब +1 कॉमन लेंगे तो जो है वही सेम टू सेम लिख देंगे। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए जो दोनों कोष्टक में था उसको एक कोष्टक में कर दिए, और बाहर बाहर वाला अगले कोष्टक में। तो देखिए इसके बाहर क्या है? x, और इसके बाहर क्या है? +1, तो ये हो गया, और यही हमारा आंसर आ गया। अगला और सबसे आखिरी प्रश्न है 7वां नंबर क्वेश्चन, और इसमें भी हमें कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड का मतलब होता है गुणा के रूप में खंड खंड कीजिए। तो क्वेश्चन है x³ - 2x² - x + 2, और आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि देखिए 3 घात बहुपद है, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 खंड मिलेगा। देखिए इससे पहले जो हम लोग प्रश्न लगा रहे थे उसमें क्या था? 2 घात बहुपद था, और 2 घात बहुपद में जब गुणनखंड करते थे तो 2 खंड मिलता था। इसी तरह से आपको अब दिया जा रहा है 3 घात बहुपद, और 3 घात बहुपद में आप सब जानते हैं कि 3 घात बहुपद में 3 खंड बनने वाला है। और 3 घात बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं? तो सबसे पहला काम करते हैं, इसमें हम लोग शून्य ढूंढेंगे। आप लोग स्टेप ध्यान रखिए, सबसे पहला काम करेंगे हम लोग शून्य ढूंढेंगे, यानी इसका शून्य क्या है और शून्य कैसे ढूंढते हैं। तो देखिए जहां जहां इसमें x है वहां वहां
सबसे पहले एक लिखकर चेक कीजिए, +1 लिखकर चेक कीजिए कि क्या एक इसका शून्य है कि नहीं है। फिर एक अगर शून्य नहीं है तो फिर -1 रखकर चेक कीजिए, जहां जहां यक्स है वहां वहां -1 लिखिए और फिर चेक कीजिए। आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा, हो सकता है एक पेज आधा पेज आपको बर्बाद करना पड़े। फिर -1 रखकर चेक कीजिए कि क्या ये शून्य है, अगर वो भी नहीं है तो फिर 2 रखिए, फिर -2 रखिए, फिर 3 रखिए, फिर -3 रखिए और -3 तक रखते रखते 6 बार आपको रखते रखते अक्सर आपको गुणनखंड मिल जाएगा, यानी शून्य मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके लिखते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं यक्स बराबर 1 पर हमें शून्य किसका ढूंढना है। अगर देखिए 3 घात बहुपद वाला गुणनखंड आपको करना है तो सबसे पहला काम करना है आपको शून्य ढूंढना है इसका। और शून्य कैसे ढूंढेंगे, तो एक बार यक्स की जहां जहां यक्स है वहां 1 लिखिए, फिर जहां जहां यक्स है वहां -1 लिखिए, फिर +2, फिर -2, फिर +3, फिर -3, इस तरह से अलग अलग रख के चेक कीजिए जब तक भर शून्य ना मिल जाए तब तक भर। तो चलिए यक्स बराबर 1 लिखने पर, यक्स बराबर 1 पर हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए जहां जहां यक्स है वहां 1 लिखिए, तो यक्स की जगह पर 1 हो गया, क्यूब की जगह क्यूब -2, 2 और यक्स स्क्वायर के बीच में गुणा है, यक्स की जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस यक्स की जगह पर क्या लिखेंगे 1 + 2। देखिए 1 का क्यूब 1 ही होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 दूनी 2, -1 + 2। अब देखिए प्लस प्लस वाला जोड़ लीजिए, तो देखिए इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, 2 1 3 हो गया। माइनस माइनस वाला जोड़िए तो -3 भी आ गया और 3 में से 3 भी 0, यानी हमें शून्य मिल गया। अतः यक्स बराबर 1 दिए गए बहुपद का शून्यक है, दिए गए बहुपद का शून्यक है। और अगर यक्स बराबर 1 दिए गए बहुपद का शून्यक है तो अब 1 को इधर ले आइए, तो 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1, यक्स -1, यक्स -1 बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अगर भाई यक्स बराबर 1 ये दिए गए बहुपद का शून्यक है, यानी 1 दिए गए बहुपद का शून्यक है, तो 1 को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा x -1 हो जाएगा, और x -1 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो x -1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। अब देखिए आपके सामने 3 घात बहुपद लिखा था और 3 घात बहुपद के कितने गुणनखंड हो गए, तो 3 गुणनखंड हो गए, यानी इसको गुणा के रूप में खंड खंड करेंगे तो 3 खंड बनेगा। देखिए 2 घात बहुपद के 2 खंड बनते हैं, 3 घात बहुपद के 3 खंड, 4 घात बहुपद के 4 खंड बनेंगे। तो 3 घात बहुपद का 3 खंड बनेगा और उन 3 खंडों में से एक खंड हमें पता चल गया x -1, यानी x -1 दिए गए इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो एक खंड हमें पता चल गया। अब बाकी दोनों खंड निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी x -1 से इसमें भाग दे देंगे। और आप बीजगणित का भाग लगाना जानते होंगे, तो मैं भाग दे रहा हूं यहाँ पर। देखिए x -1 से भाग दे देंगे इस पूरे बहुपद में, x³ -2x² -x + 2, इस तरह से भाग देंगे। और भाग लगाना आप सब बड़े अच्छे से जानते होंगे, मैं भाग लगा रहा हूँ सीधा सीधा। देखिए ये जाएगा x² बार, और x² का x में गुणा होगा, x³ हो जाएगा -x² हो जाएगा। फिर इसको घटा देंगे तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, इसको घटा दिए, 2x² में से x² घटेगा तो -x² बचेगा, -x और +2 भी उतार लीजिए इस समय। फिर क्या होगा -x बार जाएगा और -x बार ले जाएंगे तो माइनस प्लस का गुणा -x² हो गया, माइनस माइनस का गुणा प्लस, x फिर घटाएंगे इसे, ये कट गया और x हो गया -2x + 2, फिर -2 बार जाएगा और -2x का गुणा -2x, माइनस माइनस का +2, और इस तरह से आपकी बार जब घटा देंगे तो ये पूरी तरह से कटकर शून्य आ जाएगा और हमेशा शेषफल इसमें शून्य आएगा। इस तरह के सवाल में जब भी भाग लगाएंगे इस तरह से शून्य निकालकर, तो चूंकि ये शून्यक है और ये एक गुणनखंड है इसलिए भाग देंगे हमेशा शेषफल शून्य आएगा इसमें, इस तरह के भाग में तो शून्य आ गया। अब हमें क्या करना है, इसी को ऊपर वाले को, ये जो ऊपर आया है जो हमारा भागफल है, इसी को लिखेंगे, इसी को हम लोग लिखेंगे क्या है x², देख लेते हैं एक बार, -x -2, तो -x -2। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे और इसका गुणनखंड करना आप लोग बहुत अच्छे से पहले ही सीख चुके। तो x² के आगे क्या है 1 है, गुणे -2 है तो -2, अब इसका गुणा कर देंगे तो -2 आ गया और यहाँ पर क्या है -1 है। अब देखिए आपको दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिसमें अगर जिन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो -2 और अगर उसे जोड़ देंगे तो -1 आएगा। तो ऐसी संख्या होगा 2 और 1 ऐसे लिख लीजिए और फिर इसमें हो जाएगा यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, यानी यही दो वो संख्याएं हैं जिसका गुणा करने पर यह आ जाएगा। तो देखिए -2 का 1 में गुणा करें तो -2 1 के -2 आ जाएगा और अगर जोड़ देंगे तो -2 और +1 जोड़ेंगे तो माइनस वाला ज्यादा है, 2 में से 1 -1 आ जाएगा। अब इसी को इसमें पुट कर दीजिए। आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि x² आगे वाला देखकर आगे लिख देंगे x² और सबसे पीछे वाला देखकर सबसे पीछे लिख देंगे -2, और फिर क्या करेंगे इसी को पुट करेंगे। तो क्या है -2 है तो -2 लिखिए, अपने मन से x लगा दीजिए। फिर क्या है +1 है तो +1 लिखिए और अपने मन से x लगा दीजिए, और 1 लिखा नहीं जाता, केवल x लिख दीजिए। फिर देखिए जोड़ा बनाइए और कॉमन लीजिए। कॉमन लेना आप लोग जानते हैं, x कॉमन लेंगे पहले तो हो जाएगा x -2 और फिर +1 कॉमन लेंगे फिर हो जाएगा x -2। फिर से इसका करेंगे तो x -2
जो कोष्टक में दोनों है उसको अलग लिखिए और जो बाहर बाहर है उसे अलग लिखिए, तो x + 1। इस तरह से 2 खंड बन गया। अब 2 खंड यहाँ और 1 खंड यहाँ, 3 खंड बन गए और यही तीनों इसके गुणनखंड है। अतः गुणनखंड बराबर, एक बार लिख देते हैं, अतः गुणनखंड बराबर क्या आ जाएगा। अब यही तीनों खंड आप लिख दीजिए। तो देखिए पहला खंड हमने सबसे पहले ऊपर लिख रखा है x - 1, फिर दूसरा खंड क्या है x - 2, फिर तीसरा खंड क्या है x + 1। तो ये 3 खंड बन गया और यही हमारा गुणनखंड हो गया। तो इस तरह से बन गया और यही हमारा आंसर है। हो सकता है आपके आंसर में ये आगे पीछे लिखे हो, ये खंड पहले लिखा हो, ये बाद में लिखा हो, इस तरह से आगे पीछे हो सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न लग गया। चलिए सेम टू सेम अगला प्रश्न भी है और अगले प्रश्न को हम लोग ध्यान से समझते हैं। देखिए सबसे पहला इसका शून्य, इसका गुणनखंड करना है तो सबसे पहले इसका शून्य ढूंढिए। और इसका शून्य कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले इसमें जहां जहां x है वहां -1 रख के चेक कीजिए, फिर +1, फिर -2, फिर +2, इस तरह से रख के चेक कीजिए। तो सबसे पहले x बराबर -1 पर हम लोग चेक करते हैं कि क्या -1 इसका शून्य है कि नहीं है। तो चेक करते हैं। तो देखिए x की जगह पर क्या लिखेंगे, जहां जहां x है वहां -1 लिखिए। तो x की जगह पर -1 हो गया, क्यूब की जगह क्यूब, -3 और x² के बीच में गुणा है, x की जगह पर क्या हो गया -1, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, -9 बीच में गुणा और x की जगह पर क्या हो गया -1 और -5, इस तरह से हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो -1 का क्यूब क्या होगा, -1 ही होगा, -1 का स्क्वायर +1 का -3 में गुणा होगा तो -3 ही रहेगा, माइनस का गुणा प्लस, 9 × 9 और -5 है। अब देखिए जिस जिसके आगे माइनस है उसे जोड़ दीजिए। तो माइनस ये इसके आगे है, तो -1 1 और 3 1 4 4 5 9, यानी -9 फिर +9 और इसे घटाने पर क्या आ गया 0। यानी कि हमारा x बराबर -1, यानी इसमें जहां जहां x था वहां जब मैंने -1 रखा तो इसका मान 0 आ गया, यानी x बराबर -1, ये जो -1 है इसका शून्यक है। तो यही चीज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अतः x बराबर -1 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। अब अगर x बराबर -1 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है, इसका मतलब हुआ अगर इस -1 को इधर भेजें, -1 को बराबर के इधर लाएं तो +1 हो जाएगा। अतः x और -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, x + 1 बन गया। x + 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। अब भाई अगर x + 1 इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है तो यानी कि देखिए ये 3 घात बहुपद था, यानी इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 खंड बनेगा। 3 खंड में से एक खंड हमें पता चल चुका है। अब इसी एक खंड से इसमें भाग दे देते हैं। तो देखिए x + 1 से भाग दे देंगे किसमें, इसी में, क्या बन जाएगा x³ - 3x² -9x -5, इसमें भाग देते हैं हम लोग। भाग आप लोग लगाना जानते होंगे, मैं डायरेक्ट भाग दे रहा हूँ। देखिए x² बार जाएगा तो x² और x का गुणा x³ हो जाएगा, प्लस x² करने में x², फिर घटा देंगे हम लोग और घटाने पर ये कट जाएगा और 3x² -x² घट जाएगा तो -4x² हो गया, -9x -5 आप लोग उतार लीजिए और फिर माइनस जाएगा और 4x बार जाएगा तो माइनस प्लस का गुणा -4x² और माइनस प्लस का गुणा -4x 4x, फिर चिन्ह बदलेंगे और फिर इसको कट जाएगा और 9x में से 4x घट गया, -5x बचा, -5। अब -5 बार जाएगा तो -5x का गुणा -5x और -5 -5, इस तरह से हमारा कटकर खत्म हो गया और देखिए 0 शेषफल आ गया। और हमेशा आप लोग जानते हैं कि इस तरह के भाग में, यानी जो गुणनखंड करने वाला क्वेश्चन है, इसमें जब भी भाग लगाएं तो शेषफल 0 ही आएगा। अब देखिए एक खंड हमें पता था, बाकी 2 खंड हमें निकालना है, क्योंकि 3 घात बहुपद में जो गुणनखंड होगा 3 खंड होगा और 3 खंड में का गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक खंड ऐसे निकल गया और बाकी 2 खंड यहां से निकलेगा। तो इसको देखकर हम लोग नीचे लिखते हैं, क्या है x² -4x -5। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए आप लोग। कैसे करेंगे, देखिए ये c का गुणा कीजिए तो ये का मान क्या है 1 है, x² के आगे क्या है 1 है, गुणे -5 सबसे पीछे है, गुणा कर देंगे तो -5 ही आएगा। अब क्या होगा, बीच में क्या है -4 है तो -4 लिख दीजिए। अब ऐसी 2 संख्याएं ढूंढिए आप लोग, ऐसी 2 संख्याएं सोचिए कि गुणा करने पर -5 और घटाने पर या जोड़ने पर -4 आए। तो ऐसी संख्या आप लोग सोच सकते हैं 5 और 1, इस तरह से। और माइनस किसके आगे लगाएं, किसके आगे, इसके आगे लगा दीजिए। देखिए माइनस प्लस का गुणा -5 1 5 और -5 में से 1 जाएगा तो -4 बचेगा। अब गुणनखंड में रख दीजिए, मान में रख दीजिए। अच्छा देखिए x² के आगे अगर 1 है, अगर x² के आगे 1 है, x² का गुणांक अगर 1 है तो इसकी मदद से डायरेक्ट गुणनखंड निकल सकता है। कैसे निकलेगा, देखिए आप लोग, बहुत सिंपल सा काम करना है। जो -5 लिखा है ना, इसी -5 को लिखिए और आगे x लिखकर डिब्बा बना दीजिए, कोष्ठक बना दीजिए। फिर क्या है, अगला क्या है, 1 है ना, 1 है ना, +1 है तो +1 लिखिए और आगे x अपने मन से लिखकर कोष्ठक बना दीजिए, हो गया गुणनखंड।
आपको कॉमन कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा कब टेक्निक काम करेगा, जब एक्स स्क्वायर का आगे एक होगा, गुणनखंड एक होगा तभी, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ये एक रहेगा, तभी ऐसा करना है आपको, हमेशा सही आएगा। देखिए -5 लिखा था, -5 लिखा, अपने मन से एक्स लिख दिया, फिर +1 लिखा था, +1 लिखा, अपने मन से एक्स लिख दिया, तो 2 खंड बन गया। अब लिखेंगे, देखिए एक खंड मैंने पहले ही निकाल रखा था और 2 खंड यहाँ, तो 3 खंड हो गए। और भाई 3 घात बहुपद के 3 खंड होते हैं गुणनखंड में, तो हो गया। तो लिखेंगे अतः गुणनखंड बराबर, अतः गुणनखंड बराबर, अतः गुणनखंड क्या होगा, देखिए x + 1 हो गया, और ये क्या है, x + 1, ये हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया हम लोगों का। चलिए, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट आपको 2 बार लेना पड़ेगा। देखिए, एक बार यहाँ पर ले लीजिए और एक बार नीचे देखिए। चलिए, अगला प्रश्न का हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो इसका भी सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, x बराबर -1 पर चेक करते हैं। सबसे पहले हमें इसका शून्यक निकालना है। कुछ भी 3 घात बहुपद का कभी भी आपको गुणनखंड करना हो तो सबसे पहला काम कीजिए, उसका शून्यक निकालिए। और शून्यक कैसे निकलता है, तो आपको x की जगह पर जहां जहां x है वहां वहां -1 लिखिए। देखिए 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो तो +1 लिखिए, अगर ना हो तो 2 लिखिए, फिर -2, फिर 3, फिर -3। इस तरह से अलग अलग संख्याएं लिखकर देखिए और कैसे भी करके उसका शून्यक ढूंढिए। जब शून्यक निकलेगा तभी आगे गुणनखंड होगा। तो देखते हैं, x बराबर -1 रखकर देखते हैं। तो अच्छा, 3 तक जाते जाते आपको मिल ही जाएगा। तो देखिए, x की जगह पर -1 लिखिए, क्यूब की जगह पर क्यूब हो गया +13, और x की जगह पर क्या लिख देंगे, -1, बीच में गुणा है, x की जगह पर हो गया -1, और स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर, प्लस 32 की जगह पर 32, बीच में गुणा, x की जगह पर -1 और +20। इस तरह से रख दिए। -1 का क्यूब क्या होगा, -1 ही होगा, प्लस देखिए -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, और +1 का 13 में गुणा होगा तो 13 × 13, 32 -32 हो जाएगा, और +20। अब देखिए, जिस चीज के आगे प्लस से जोड़ लीजिए, तो 20 और 13 33 हो गया, क्योंकि प्लस प्लस वाला जोड़ लिए, और माइनस माइनस वाला जोड़, तो 32 और 1 33, -33। इत्तेफाक से हमें पहले ही नंबर पर हमें शून्यक मिल जा रहा है, तो अच्छी बात है, हमें 0 मिल गया। यानी कि -1 क्या है, दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। तो लिख देंगे इस बात को एक बार। तो दिए गए बहुपद का एक शून्यक है, इसलिए x और -1 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1। इसलिए x + 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। अब देखिए, एक गुणनखंड हमें मिल चुका है। देखिए, 3 घात बहुपद के 3 गुणनखंड होते हैं, जिसमें से एक गुणनखंड हमें मिल चुका है। अब बाकी दोनों निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x + 1 से इसमें भाग देना पड़ेगा। तो चलिए भाग दे देते हैं, x + 1 भागा x³ + 13x² + 32x + 20। अब चलिए भाग लगाते हैं हम लोग। सबसे पहला काम करेंगे, x² से भाग देंगे, तो x² का x में गुणा होगा तो x³ + x², फिर माइनस माइनस हुआ, कट गया। 12x² में से एक x² घट गया तो 12x² बचेगा। देखिए 13 में से एक गया 12, + 32x + 20, ये हो गया। फिर 12x का गुणा कर दीजिए, तो 12x का गुणा होगा तो 12x²। आप लोग भाग लगाना कहीं और से सीख लीजिएगा, और ये छोटे क्लास में आप लोग सीखे होंगे। 12x 12x। अगर मैं एक एक अक्षर समझाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। देखिए 32x में से 12x घटेगा तो 20x बचेगा, + 20, और फिर +20 बार जाएगा, और फिर हो गया 20x + 20, और घटाएंगे, अब की बार 0 आ जाएगा हमारा, यानी शेषफल 0 आ गया, और यही हमें चाहिए, शेषफल हमेशा 0 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसी को देखकर यहाँ लिखेंगे x² + 12x + 20। फिर क्या करेंगे, इसमें ये सी का गुणा कीजिए, तो 20 × 20 हो जाएगा, यानी 20 × 1। देखिए x² का मान 1 है, तो 1 का गुणा करेंगे किसमें, 20 में, तो 20 × 20 हो गया, और बीच में क्या है 12। अब दो संख्या ढूंढिए, तो 10 और 2, देखिए दोनों का गुणा करेंगे 20 आएगा, और दोनों को जोड़ देंगे 12 आ जाएगा। तो हमें मिल गया। अब देखिए x² के आगे 1 है, और अगर x² के आगे 1 है तो हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए ये क्या लिखा है, +10 लिखा है, आगे क्या है, ये दोनों प्लस में मान है, आगे क्या लिखा है, +10, तो +10 लिखिए, x बनाकर कोष्टक में कर दीजिए। फिर आगे क्या है, +2 है, +2 लिखिए, और आगे x लिखकर कोष्टक में कर दीजिए। तो दोनों गुणनखंड होकर कंप्लीट हो गए। और अब देखिए, हमें मिला था क्या, 3 घात बहुपद। हमें क्या था, 3 घात बहुपद। 3 घात बहुपद के कितने गुणनखंड होते हैं, 3 गुणनखंड। 3 गुणनखंड में से एक गुणनखंड यहाँ पर है और बाकी 2 गुणनखंड यहाँ पर हैं, और इसलिए हम लोग यहाँ पर आंसर लिखेंगे अतः गुणनखंड बराबर होगा, अतः गुणनखंड हमारा मिलेगा, अतः गुणनखंड बराबर होगा, इसको लिखिए पहले डिब्बे को x + 1, फिर दूसरा डिब्बा
यक्स प्लस 10 और फिर तीसरा डिब्बा यक्स प्लस 2। और आप सब जानते हैं कि इसको आगे पीछे आप लोग कर सकते हैं। देखिए हो सकता है कि आप पीछे पलटकर आंसर देखिए इसका उत्तर माला में, और यक्स प्लस 1 पीछे लिखा है, यक्स प्लस 1 10 पहले लिखा है, यक्स प्लस 2 बीच में लिखा है, या किसी भी तरह से उल्टा पुल्टा करके लिखा हो सकता है यक्स प्लस 10 पहले लिखा हो, यक्स प्लस 1 दूसरे नंबर पर और यक्स प्लस 2 पीछे ही हो। तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने गुणनखंड करना सीख लिया कि 3 घात बहुपद वाला कैसे करते हैं। देखिए आप लोगों को 7वां नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए थे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 क्वेश्चन दिए थे, सबका गुणनखंड करता है, सबके सब 3 घात बहुपद वाले थे। मैंने पहला दूसरा तीसरा लगाकर दिखा दिया है, चौथा आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं कि आप लोग अपने मन से करके देखिएगा कि गुणनखंड कैसे होता है। आप लोग पीछे देखिए, किसी भी तरह से करके देखना, और नहीं तो कुछ वीडियो के बाद आप लोग समझ जाएंगे, या वैसे भी आप लोग समझ जाएंगे कि कैसे होगा, किसी भी टीचर से आप लोग समझ सकते हैं। तो मैंने 3 लगाकर दिखा दिया, एक आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं, आप लोग खुद से करके देखिए।